तो देखो भाई लोग, इस टाइम ट्विटर पे या फिर पूरे सोशल मीडिया पे क्रिप्टो स्पेस में एक चीज़ काफ़ी वायरल हो रहा है, वो है बिटकॉइन वर्सेस पाई कॉइन। अब ये जो पाई की कम्युनिटी है उनका मानना है कि आने वाले टाइम में पाई कॉइन बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ देगा। और यहाँ पे नॉर्मल लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नए ट्रेडर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है या फिर जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके साइड से भी पाई को सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप पाई वर्सेस बिटकॉइन का वीडियो देख रहे हैं और काफ़ी वायरल जा रहा है, इसका मतलब जो पाई की कम्युनिटी है वो ये मानती है कि पाई कॉइन बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा और बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं होने वाली। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या सोचते हैं कि बिटकॉइन अच्छा है कि पाई कॉइन अच्छा है, इसके बारे में कमेंट कर देना। मैंने कुछ रिसर्च किया है, यहाँ पे चार्ट भी बनाया है, उसके हिसाब से हम देखने वाले हैं पाई और बिटकॉइन में कौन बेस्ट है अभी के मामले में, और 2030 में किस कॉइन का ज़्यादा वैल्यू रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट मिल जाते हैं और काफ़ी इस समय उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है। अब जैसे ये ट्वीट है जहाँ पे बताया जा रहा है कि पाई बेस्ट है और हमेशा पाई कॉइन को बेस्ट बताया जा रहा है। इवन अगर बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे भी ट्वीट है जिनके ऊपर पाई को बेस्ट बताया गया और इस ट्वीट की वजह से लोग बिटकॉइन को छोड़ के पाई में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। पाई $10 $50 इस तरह की प्रेडिक्शन निकल के आ रही थी, लेकिन पाई अभी डाउन है। तो अगर हम पाई कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक पीडीएफ तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो पीडीएफ है वो रेडी कर लिया है और आई थिंक अब इसको स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। तो लॉन्च डेट की बात करते हैं तो 2009 में बिटकॉइन आया था। 2009, 10, 11, 12 में कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, लोग बोलते थे बिटकॉइन इतने का नहीं होगा, लेकिन आज बिटकॉइन लाखों रुपए से ऊपर चल रहा है, करोड़ का भी हो गया था। अब बात करें पाई कॉइन की, 2019 में आया है और अभी इस 2025 में लॉन्च हुआ है और 2025 में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और लोग बोलते हैं कि पाई कॉइन भी बिटकॉइन जैसा है, फ्यूचर में ये बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ देगा। क्रिएटर सबको पता है, सतोशी नाकामोटो, एनोमनस है, कोई बोलता है इलॉन मस्क है, कोई बोलता और है, लेकिन पाई की जो टीम है पता है कौन है, दो लोगों ने इसे क्रिएट किया है। तो फेस पाई यहाँ पे विनर है। तो फेस के मामले में लोग बोलते हैं अगर फेस दिख रहा है तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अभी पाई पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो में पुराने हैं वो सतोशी नाकामोटो को भगवान मानते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, जो पुराने क्रिप्टो ट्रेडर हैं उनसे पूछेगा तो हमेशा वो सतोशी नाकामोटो को चुनेंगे। मैकेनिज्म की बात करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। आई थिंक ये ज़्यादा फेमस है और ये अभी स्टेलर कंसेंसस पे वर्क करता है। और उतना भी बात करूँ तो मैं प्रूफ ऑफ वर्क पे मैं ज़्यादा ही फोकस करूँगा। हाँ, इसमें पाई विनर है क्योंकि अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हाई लगता है माइन करने के लिए बिटकॉइन को, लेकिन पाई को आप फ़ोन के थ्रू ही माइन कर सकते हैं। लो एनर्जी है काफ़ी मोबाइल फ़ोन से जब हो जाता है, और एनर्जी कंजम्पशन में भी यहाँ पे पाई विनर है। मैक्सिमम सप्लाई की बात करते हैं, 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन होने हैं, जो कि लिमिटेड है, इसीलिए बिटकॉइन की वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है। और अगर हम पाई कॉइन की बात करते हैं तो 100 बिलियन पाई कॉइन की सप्लाई है। तो सप्लाई के मामले में बिटकॉइन अभी विनर है। करंट प्राइस की बात करते हैं, लेटेस्ट मैंने डेटा लिया है 87K 89K इस, या फिर अगर 90K बोले, इस जोन में बिटकॉइन चल रहा है। पाई भी लगभग $1 हम मान लेते हैं ये प्राइस पे चल रहा है। तो प्राइस में मालूम जाए, बिटकॉइन भी वैल्यू काफ़ी है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1.7 1.8 ट्रिलियन अभी मार्केट लेके बिटकॉइन चल रहा है। और इसकी भी बात करते हैं तो यहाँ पे इसका करीब 6.4 बिलियन के आसपास मार्केट कैप है। ठीक है, अब बाकी मेन चीज़ों की बात करें तो लिक्विडिटी मेन होता है। तो बिटकॉइन अभी हाई है, बिटकॉइन की लिक्विडिटी हाई है तो नंबर 1 है। और आई थिंक बिटकॉइन थोड़ा सा डंप करता है तो पूरा मार्केट ख़त्म हो जाता है। तो बिटकॉइन तो ऐसे बहुत सारे लोग आए, इथेरियम भी आया कि बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा, लेकिन बिटकॉइन अगर 2% डंप कर जाता है ना तो पूरा मार्केट रेड हो जाता है, अल्ट कॉइन 10% खसक जाते हैं। तो ये चीज़ देखो, बिटकॉइन अभी भी क्रिप्टो मार्केट का बाप है। यूज़ केस की बात करते हैं तो आई थिंक आपको पता है बिटकॉइन का यूज़ केस काफ़ी है, हर जगह होता है। लोग पेमेंट भी लेते हैं, दुबई में लोग फ्लैट भी खरीद रहे हैं, रियल इस्टेट में यूज़ हो रहा है, टेस्ला इसको यूज़ कर रहा है, अब कार्स खरीद सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। पाई का अभी उतना नहीं है, अब नया है, अब क्या यूज़ केस होगा पता नहीं, लेकिन बिटकॉइन का यूज़ केस सबसे ज़्यादा है। और बहुत सारी कंट्री की बात करें तो वो बिटकॉइन पे ही पेमेंट लेती है, उनकी नेशनल करेंसी बन गई है। एल सल्वाडोर की बात करते हैं, अदर भी कंट्री है। अब अमेरिका भी तो अडॉप्ट कर रहा है और वो आई थिंक अडॉप्ट कर चुका है। मेन चीज पे आते हैं, जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज है और क्रिप्टो बना ही डिसेंट्रलाइज है। ये चीज़ आपको बता दूं कि अगर कोई क्रिप्टो में बोले कि हम सेंट्रलाइज हैं तो ये थोड़ा रिस्क हो जाता है। अब आप सेंट्रलाइज का इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई एक्सचेंज हैक हो गया तो बोलता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, ये करो वो करो। कोई सेंट्रलाइज अगर करेंसी भी आती है
तो भाग जाती है। मतलब एक आदमी के पास कंट्रोल रहता है, वो कुछ भी कर सकता है। डिसेंट्रलाइज में ऐसा है कि अगर मेरी भी उसमें थोड़ी वैल्यू है तो मेरा भी कंट्रोल है, तो हर कोई उस पर कंट्रोल करता है जो इन्वेस्ट करता है। मतलब अगर मैंने एक बिटकॉइन खरीदा है तो मेरा वो एक बिटकॉइन है और उसकी वैल्यू उतनी रहने वाली। हाँ, पब्लिक पे डिपेंड करेगा कितना सेलिंग प्रेशर है, कितना वो है जो जितना उसे होल्ड करेगा। लेकिन सेंट्रलाइज में ये थोड़ा दिक्कत रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डिसेंट्रलाइज पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ और क्रिप्टो बना ही डिसेंट्रलाइज है। बाकी अगर एक्सेस की बात करें, रिस्क की बात करें, तो यहाँ पे फीस हाई है, जायज़ बात है, और थोड़ा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। बाकी पाई को इजी बनाया गया है ताकि अगर कोई बच्चा भी है 10 साल का, वो भी पाई को माइन कर सके, यूज़ कर सके। इसीलिए पाई की कम्युनिटी लगातार बढ़ेगी, क्योंकि इसका यूज़ केस काफ़ी ईजी था, इसको माइन करना काफ़ी आसान था, बिटकॉइन को माइन करना थोड़ा हार्ड था। तो ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल। अगर चार्ट पे तो ये देखिए बिटकॉइन स्ट्रांग नज़र आ रहा है। डिसेंट्रलाइज की बात करें, अडॉप्शन की बात करें, मार्केट कैप की बात करें, तो बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि पाई की जो टीम है वो ऐसी बोल रही है कि ये अभी शुरुआत है, बिटकॉइन की भी कोई वैल्यू नहीं थी। पाई, आप, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ, आप ट्विटर पे जाके देख सकते हो, ट्वीट भी पढ़ सकते हो। आने वाले टाइम में बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा 1 करोड़ 10 करोड़, ये कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें निकल के आती हैं। और प्रिडिक्शन भी सीधा होता है, 1 महीने बाद $50 $100, तो इस तरीके की प्रिडिक्शन निकल के आती है। तो इसमें देखो लॉस किसका होता है, मैं आपको बताता। लॉस होता है एक नॉर्मल इंसान, वो बच्चा जो अपने माँ बाप से पैसा लेता है या फिर अपनी मेहनत की कमाई लगा देता है। पाई कॉइन $3 पे था, $1 के नीचे आ गया। जिन लोगों ने 10,000 रुपये लगाए थे, उनके 10,000 2-3 हज़ार रुपये में हो गए। अब वो 1 साल या फिर हो सकता है कि 6 महीना होल्ड करें, तब जाके उनका लॉस रिकवर होगा, ना कि प्रॉफिट होगा। ये तो पूरा मोटा मोटा हो गया 6 महीने 1 साल का डेटा। अब अगर हम बात करें कि क्रिप्टो का जो किंग है बिटकॉइन, उसको पाई पीछे छोड़ देगा, तो ये आप देखो, अभी जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है वो 1.7-1.8 ट्रिलियन के आसपास है। वही पूरा क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो 2.8 ट्रिलियन के आसपास है। मतलब 1.8 ट्रिलियन बिटकॉइन में गया तो 1 ट्रिलियन का पूरा अल्ट कॉइन ही है, जिसमें इथेरियम, सोलाना, XRP आ जाते हैं। उसमें पाई भी आता है, क्योंकि पाई का 6 बिलियन के आसपास है। तो यहाँ पे ये समझो कि बिटकॉइन के अभी आगे पाई नाखून बराबर भी नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मार्केट कैप तो बिटकॉइन ही होल्ड करता है। तो बिटकॉइन किंग है। और अगर हम 1 साल का डेटा देखते हैं तो बिटकॉइन में जिन लोगों ने पैसा लगाया है, बाकी कॉइन में तो लॉस में होंगे, लेकिन अभी भी लोग 35% प्रॉफिट पे ही हैं। अगर हम पाई की बात करें, हालांकि 1 साल का मैं डेटा ज़्यादा दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ 1-2-3 महीने लॉन्च हुआ है, तब भी लोग 44% के लॉस पे हैं। अगर मैं 1 मंथ का डेटा दिखाता हूँ तो 22% के लोग प्रॉफिट पे होंगे। अब लोग बोलते हैं कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले बिटकॉइन की वैल्यू कुछ नहीं थी, लेकिन अब देखो सेम वही पाई से लोग कंपैरिजन करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखो, अगर हम चार्ट लेके चलते हैं तो 5 साल पहले जाते हैं 2020-19 में, तो बिटकॉइन उसमें भी प्रॉफिट दे रहा था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं है, तो मैं ग्रॉक से ही पूछ लेता हूँ। 10 साल पहले ठीक है, 10 साल पहले बिटकॉइन की क्या वैल्यू थी ये खुद बता देगा। तो यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू लगभग $250-300 के आसपास था। ठीक है, 10 से 15 हज़ार रुपये हम मान सकते हैं, ये आप देख सकते हो 10 साल पहले। और 5 साल पहले करीब यहाँ पे $6,000 हो गया था। मतलब जो 10 साल पहले $250-300 का था, फिर 5 साल बाद वो $6,000 का हो गया, और अब फिर 5 साल बाद जो बिटकॉइन $6,000 का था, अब आपको पता है कि अभी वो $87,000-$88,000 की आसपास है, लगभग 73 लाख। जो 5 साल पहले बिटकॉइन 4 लाख 5 लाख रुपए का था, अब 70 लाख 73 लाख, वो 1 करोड़ को भी पहुंच गया था। तो ये वैल्यू बिटकॉइन की बढ़ रही है। इतना अगर आप किसी प्रॉपर्टी में लगाते, 5 साल पहले अगर आप 4 लाख 5 लाख अकाउंट में रखते, तो बैंक वाला शायद ही उसको बढ़ाता। FD भी करवाते तो 10% पर ईयर के हिसाब से क्या मिलता, कुछ नहीं। इन्फ्लेशन, महंगाई तो है, आपको पता है, तो लगभग उतना कुछ खास नहीं। लेकिन 5 लाख 70 लाख में 75 लाख में बदल गए। बिटकॉइन की ये पावर है। तो यही रीज़न है कि बिटकॉइन का एडॉप्शन कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। टेस्ला एक्सेप्ट कर रही है, हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। बिटकॉइन में कहाँ, अगर पेपाल खोलोगे वहाँ पे भी पेमेंट होता है।
तो बिटकॉइन किंग है। तो मेरे हिसाब से इसका कंपैरिजन, मैं अपना ही देखे अपना जो थॉट है वो दे रहा हूँ, इसका कंपैरिजन करना मूर्खता है, बेवकूफ़ी है, जाहिलियत है। बाउल्स, आप ये बोल सकते हो कि पाई कॉइन अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा अल्ट कॉइन गिना जाएगा और इसका खुद का ब्लॉकचेन है, अच्छी चीज़ है, फ्यूचर में यूज केस बढ़ेगा, हो सकता है कि टॉप 5 में आ जाए, अभी 100 बिलियन का मार्केट कैप ले जाएगा जहां सोलाना पहुंचा था। लेकिन ट्रिलियन मार्केट कैप, वो भी बिटकॉइन को पीछे छोड़ना, ये सरासर बेवकूफ़ी होगा। अगर पाई मान लीजिए 1 ट्रिलियन होगा ना, तो बिटकॉइन दाग जाएगा कितना, 20 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन, कोई छू नहीं पाएगा बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन हमेशा नंबर 1 था, है और रहेगा। ये वीडियो तो मैंने बना दिया है, लेकिन आई थिंक आप भी अगर पाई की सपोर्ट करते हो, अच्छी चीज़ है, आप बड़ा पैसा बना भी लोगे, लेकिन ये कंपैरिजन करना एक तरीके से बेवकूफ़ी है। तो मेरा थॉट है। बाकी मैं पाई की जो प्रोजेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप डेटा देखो, कितना लोग लॉस में चले गए बस एक ही 1.5 महीने में, ये भी चीज़ आप देखो। आपका अगर 10,000 3,000 में बदल जाए तो आप खुद ही गाली देने बैठ जाओगे। हाँ, अब है क्या, लोगों ने माइन किया हुआ है तो लोग अपने क्वाइन को बचा के रखे हुए हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन बाप से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बाप बाप होता है, बेटा कितना भी आगे चला जाए बाप बाप होता है। तो ये मेरा कंपैरिजन था। आप कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हो, बिटकॉइन अच्छा है कि पाई अच्छा है। आपका कमेंट काफ़ी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो पाई को अभी सपोर्ट कर रहे हैं।